तो आज हमारे सामने अ, हिंदी साहित्य के एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगी अक्सर गलत समझे जाने वाले दौर के कुछ नोट्स हैं। ये वो समय था जब भक्ति की लहर थोड़ी शांत हो रही थी और आधुनिकता का सूरज अभी उगा नहीं था। बीच के इस दौर में राज दरबारों की सुनहरी दीवारों के भीतर कविता का एक अलग ही अंदाज गढ़ा जा रहा था। इसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। और आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि रीतिकाल क्या था, बल्कि ये समझना है कि इस दौर की कविता के भीतर कौन सी कश्मकश चल रही थी। एक तरफ नियमों और अलंकारों का भव्य प्रदर्शन था, तो दूसरी तरफ उसी माहौल में कुछ कवि अपने दिल की सच्ची आवाज को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। ये सोने के पिंजरे और आजाद उड़ान की एक फैसिनेटिंग कहानी है। सोने का पिंजरा, क्या बात है, बिल्कुल। तो चलिए इन नोट्स के जरिए इस दौर के दिल में उतरते हैं और देखते हैं कि नियमों, श्रृंगार, वीरता और विद्रोह की ये अलग-अलग धाराएं एक साथ कैसे बह रही थीं। सबसे पहले इस नाम से ही शुरू करते हैं, रीतिकाल। ये रीति शब्द आखिर है क्या? इसका मतलब क्या है? रीति का सीधा सा मतलब है एक तयशुदा रास्ता, एक प्रणाली। साहित्य के संदर्भ में इसका मतलब था संस्कृत काव्यशास्त्र के बनाए हुए नियमों की परंपरा पर चलना। अच्छा। यानी कविता कैसे लिखी जाए, उसमें कौन से रस, छंद, अलंकार होने चाहिए, नायक नायिका के भेद क्या होंगे, इन सब का एक पूरा व्याकरण था। और इस काल के ज्यादातर कवि इसी व्याकरण का पालन कर रहे थे। यानी ये एक तरह से रूल बुक पोएट्री थी। लेकिन मुझे पता है कि इस दौर के नामकरण पर भी काफी बहस हुई थी। ऐसा नहीं था कि सबने इसे रीतिकाल ही माना हो। बिल्कुल नहीं। और ये अलग अगर नाम ही इस दौर की आत्मा को समझने की अलग